हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम। मैं नीरज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके ज्ञान गंगा परिवार में। जैसा पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेमो के बारे में बात किया था, आपके एलटी के सिलेबस में क्या क्या कैसे पढ़ना है और किस रणनीति से साथ पढ़ना है आपको। इसके बाद मैंने आपको डेमो फर्स्ट जो लिया था एक वीडियो के सिलेबस के बाद, और मैंने यानी कि आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेमो के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया था। इस संविधान की प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना से कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो एक बार मैं अवगत कराना चाहूंगा मैं आपको, जीएस के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था। तो सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर हम बात करें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो मैंने कहा था सेक्शन ए वाले पार्ट में आप बेसिक पॉलिटी पढ़ेंगे, जो बेसिक पॉलिटी के मैंने सिलेबस के अंदर अवगत किया था। सेक्शन बी वाले पार्ट पढ़ेंगे और सेक्शन सी वाले, और मैंने बताया था कि आपको 40 से 50 50 से 60 लेक्चर के बीच आपको कंप्लीट मैं आपको एलटी के लिए पढ़ाऊंगा। और पूरा मैं जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा और बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी भविष्य में आप एग्जाम दें, एलटी संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को आप बेहतर करें। और जितने बच्चे लाइव में एक बार वीडियो को शेयर वगैरह कर दें, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं स्पष्ट, एक बार वाइट टाइप कर दें, और बहुत बेस्ट और यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे ताकि भविष्य में कभी दोबारा आपको जजमेंट ना करना पड़े। तो मैंने सिलेबस के अंदर सेक्शन ए वाले पार्ट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या अवगत किया, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको सिलेबस के अंतर्गत संविधान के अंदर बेसिक पॉलिटी के अंदर जो मैंने आपको सेगमेंट में लिखा था, क्या क्या मैंने लिखा था सिलेबस के अंतर्गत सेक्शन ए की यूनिट के अंतर्गत, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि सेक्शन ए वाले पार्ट में आप जो पढ़ेंगे संविधानीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संविधान और राज्य व्यवस्था होता क्या उसके बारे में आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो आपको पढ़ना है संविधान और राज्य व्यवस्था के बाद हम लोग संविधान के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जिससे हम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद संविधान के प्रकार के बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ना। आपको जो पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ना है। इसके बाद जो आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं के अंदर पढ़ना है भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़नी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद जो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है। इसके बाद जो आपको पढ़ना डियर संविधान सभा पढ़ना है। संविधान सभा के बाद आपको जो पढ़ना डियर भाग के बारे में पढ़ना है, यानी संविधान के कौन कौन से भाग हैं। तो मैंने एक सेक्शन ए का यूनिट मैंने लिखा था अभी बेसिक पॉलिटी के अंतर्गत। जिनको कंप्लीट वीडियो सिलेबस का चाहिए, इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें कंप्लीट वीडियो के बारे में देखा था उसमें अंतर्गत, और मैंने एक डेमो की क्लास के रूप में मैंने आपको चीजें अवगत किया था, जिस टॉपिक था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर मैंने लिखा था, अब हम लोग जो करेंगे क्लास कंटिन्यू शुरुआत से करते रहेंगे और ए टू जेड सारी चीजें अवगत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या,
प्रस्तावना के बाद हम लोग संविधान के प्रकार पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग सेक्शन बी का पार्ट यूनिट पढ़ेंगे। सेक्शन बी के पार्ट के बाद सी पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप 40 से 50 दिन अगर हमारी क्लास को पूर्णतः आप देख लेते हैं तो आपको एलटी में जो समस्याएं वो खत्म हो जाएगी, और वादा करता हूं पूरा एकदम दिमाग में एक बेहतर तरीके से फिट कर देंगे, एकदम कोई समस्या आपको नहीं होगी। और आपके जो मम्मी पापा का सपना है संविधान के अंतर्गत यानी कि आप देखेंगे एलटी में, उसमें आप बेहतर तरीके से करेंगे। और सब्जेक्ट के साथ जो आपके 30 नंबर का समान अध्ययन का पार्ट है उसको आप बेस्ट तरीके से आप करेंगे। चलिए अब हम लोग अब शुरुआत से क्लास अब कंटिन्यू करते रहेंगे, हर लेक्चर आपको प्रोवाइड होता रहेगा आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे। जो लोग ऑफलाइन करना चाह रहे हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ऑफलाइन में जीएस में समान अध्ययन में आप चीजें क्लास कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान और राजव्यवस्था के अंतर्गत, अब हम लोग जानेंगे डियर। चलिए तो हेडिंग डालिएगा सब लोग, संविधान और राजव्यवस्था। तो संविधान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और संविधान है क्या उसके बारे में हम लोग ए टू जेड बात करेंगे, और संविधान और राजव्यवस्था से कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग की टॉपिक बेहतर तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो एक बार हेडिंग डालिएगा संविधान, ठीक। चलिए तो आप लोग हेडिंग डालिएगा संविधान। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के अंतर्गत। तो संविधान है क्या डियर, इसको आप बेस्ट तरीके से आप कंटेंट को अध्ययन करेंगे। अगर आप संविधान को अच्छे तरीके डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं समधन विधान। संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान। सम मतलब होता बराबर, जिसे इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। विधान मतलब होता नियम कानून। यानी संविधान है क्या उसको हम लोग समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, है कि नहीं। तो संविधान को आप अच्छे तरीके डिफाइन कर जाएंगे। समधन विधान, सम मतलब होता बराबर जिसे इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। विधान मतलब होता नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून पूरी देश की जनता के लिए समान हो, हमारे लिए समान हो, आपके लिए समान हो, वही क्या डियर संविधान है। संविधान की कई क्वालिटियां कई खूबियां होती हैं। संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उसी देश के भूखंड पे लागू किया जाता है, जो आप आगे संविधान की विशेषताएं में पढ़ेंगे डियर। और हमारा संविधान भी कहता है कि वह नियम कानून जो पूरी देश की जनता के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए संविधान की इंग्लिश होती कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। संविधान की इंग्लिश होती कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक सेंस होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश के नीतियों या सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पे उस देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। और हमारा संविधान भी कहता है कि वह नियम कानून जो पूरी देश की जनता के लिए समान हो वो क्या है, संविधान है। अब बिगड़ियर प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु कहा जाता है। यहां से 7 से 8 टाइप से प्रश्न बनेंगे, आप बने रहिएगा, एकदम दिमाग में फिट करेंगे कि किस लॉजिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी प्राचीन काल में आप देखेंगे डियर संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन कारण है डियर। तो प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु के अंतर्गत आप देखेंगे लगभग 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित ढंग से अरस्तु ने अध्ययन किया था। इसी कारण प्राचीन काल में संविधान का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है, अरस्तु को। आप देखिए प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को कई विषयों का जनक कहा जाता है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे डियर,
जीव विज्ञान का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दर्शन शास्त्र का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के साथ आप देखेंगे डियर नीति शास्त्र का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे साथ में आप देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे डियर तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। और दर्शन शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। और नीति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। और राजनीतिक विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। और तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन आप देखें डियर आधुनिक संविधान का जनक आधुनिक संविधान का जनक किसी देश को कहा जाता है तो अमेरिका कहा जाता है। आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन के अधीन था, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अब देखिए 4 जुलाई 1776 को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। इसी कारण आधुनिक संविधान का जनक अगर किसी देश को कहा जाता है तो अमेरिका को। और अमेरिका में आप देखेंगे 4 जुलाई को आप देखेंगे यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में अगर मनाया जाता है तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। और आप देखेंगे डियर अमेरिका के संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिका का जो संविधान बना था वो जॉर्ज वाशिंगटन देख बना था। और अमेरिका के संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। और आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। आप देखिए डियर विश्व का सबसे छोटा संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का। क्यों डियर? क्योंकि अमेरिका के संविधान में कुल मात्र 7 अनुच्छेद है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान क्यों अमेरिका के? क्योंकि अमेरिका के संविधान में कुल मात्र 7 अनुच्छेद हैं, इसलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। अब देखिए यार विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का तो अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल मात्र 27 संशोधन हुए। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। एक कठोर संविधान होता क्या है हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया के द्वारा न की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। और विश्व का मात्र का ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है, क्योंकि अमेरिका में अब तक कुल मात्र 27 संशोधन हुए। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का मात्र का ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है। आप देखिए डियर विश्व में सर्वप्रथम सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले।
विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। अमेरिका के एक शहर था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 को किया गया। तो आप देखिए यार, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। और अमेरिका के संविधान के निर्माण आप देखेंगे 1787 में अमेरिका का एक शहर था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 को किया गया। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1787 में। और अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया शहर में। और अमेरिका के संविधान को लागू कब किया गया था? 1789 को। तो एक बार यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक बार जितने बच्चे लाइव हैं एक बार वाई टाइप कर दें, हमारी आवाज अगर स्पष्ट आ रही है कि नहीं, चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोग ने जाना डियर कि संविधान का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो पूरी देश की जनता के लिए समान हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान की कई क्वालिटियां, कई खूबियां होती है जो आपको आगे आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना डियर। हम लोग जाना डियर प्राचीन काल में संविधान का जनक किसी व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। हम लोग जाना कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु कहा जाता है, नीति शास्त्र का जनक अरस्तु कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। हम लोग जाना कि आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हम लोग जाना डियर कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का? तो अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में कुल 7 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में कुल 27 संशोधन हुए हैं। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 को किया गया था। लेकिन आप देखेंगे डियर, लेकिन भारतीय संविधान के जनक, आप देखेंगे यार, भारतीय संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति में कुल आप देखेंगे 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य होने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। तो भारतीय संविधान के जनक अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्यों थे? क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का मतलब होता है जो संविधान बना था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देख में बना था और देख रेख में बनने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य होने के कारण भारतीय संविधान का जनक कहा गया। जो 7 सदस्य थे आपको संविधान सभा पढ़ाएंगे, जैसे टी कृष्णामाचारी थे, एन गोपाल स्वामी थे, मोहम्मद सादुल्ला खान थे, यानी कि आप देखेंगे ऐसे टोटल 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी कारण भारतीय संविधान का जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा गया। तो आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि प्रारूप समिति क्या थे? अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आप देखिए यार, भारत के संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। भारत के संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था।
और भारत के संविधान बनने में आप देखेंगे डियर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर 64 लाख की बात करें तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे भारत के संविधान बनने में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए डियर क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर वाइज, क्योंकि भारत के जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान समय आप देखेंगे 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हैं। इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपसे कोई पूछे डियर कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान समय कितनी अनुसूचियां? 12। कितने भाग हैं? 25। और कितने आर्टिकल? 470। इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप देखिए डियर, ऐसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको सर ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे तो बताएंगे एशिया में कई कंट्री आते हैं डियर। और एशिया में लिखित संविधान का जनक अगर किसी देश को कहा गया, जापान को कहा गया 1860 में, 1860 में। वैसे भी यूरोप में लिखित संविधान का जनक अगर किसी को कहा गया तो फ्रांस को कहा गया। यूरोप में भी कई कंट्री आते हैं। और कब कहा गया था? 1791, 1791 में। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने समझा डियर, हम लोगों ने जाना डियर कि संविधान का मतलब जाना कि संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग ने जाना, जो बेसिक चीज जाननी चाहिए। हम लोग जाना कि प्राचीन काल में संविधान के जनक अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को कई विश्वों के जनक कहा जाता है, हमने अवगत कराया आपको। हम लोग जाना कि आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका कहा जाता है और अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हम लोग जाना डियर कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में कुल 7 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में 27 संशोधन हुए। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण वाला देश है अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था। अमेरिका के संविधान को लागू 1789 को किया गया था। और विश्व भारतीय संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा यौन लिखित संविधान, ये लिखित संविधान क्या है इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें कि अधिकांश प्रावधान लिखित दस्तावेज में हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं, जो आप संविधान के प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। और विश्व का मात्र का ऐसा देश है कि आप देखें भारत, जिसका संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको अवगत किया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख खर्च हुए थे, जो आपको कहने की संविधान सभा के अंदर डिटेल पढ़ना है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए क्योंकि भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल थे, जो प्रेजेंट टाइम 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं, 470 आर्टिकल हैं। एशिया में लिखित संविधान का जनक जापान को कहा जाता है। यूरोप में लिखित संविधान का जनक फ्रांस को कहा जाता है। तो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल संविधान से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, संविधान होता क्या, उसके बारे में जाना। लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, किताब वगैरह पे लिखा रहता है संविधान और राजव्यवस्था। कुछ लोग सोचते हैं कि संविधान और राजव्यवस्था का मतलब एक ही है, और टीचर भी एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि संविधान और राजव्यवस्था का सेंस है क्या। आज इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो संविधान का मतलब तो आपको कोई भी पूछेगा तुरंत आप एक लाइन बता जाएंगे कि वह नियम कानून जो पूरी देश की जनता के लिए समान हो, वही क्या है संविधान। लेकिन राजव्यवस्था क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राजव्यवस्था होता क्या है, तो राजव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर ले जाएंगे डियर, समझिएगा राजव्यवस्था है क्या। राजव्यवस्था को इंग्लिश में हमने कहा, संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ये अभी बताया। और राजव्यवस्था है क्या डियर, उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। और राजव्यवस्था को इंग्लिश में हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। और राजव्यवस्था है क्या डियर, तो राजव्यवस्था को डिफाइन करने वाले व्यक्ति थे अरस्तु थे डियर। कौन था? अरस्तु। अरस्तु कहता है कि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। यानी राजव्यवस्था को डिफाइन करने वाले व्यक्ति अरस्तु थे। अरस्तु कहता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंतर्गत अरस्तु कहता है कि हम विधायिका,
कार्यपालिका, कमा न्यायपालिका, कमा प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो आपको पढ़ना है विधायिका का मतलब आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जो देश में नियम कानून संस्था बनाती है उसी को विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका का मतलब जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे उसको कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका का मतलब होता है विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय दे, दंड दे, उसको न्यायपालिका कहते हैं। प्रशासन देश को कैसे चलाया जाए उसी को प्रशासन कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था को डिफाइन करने वाले व्यक्ति अरस्तु कहता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 52 में आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 52 में आप देखेंगे राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल आप 63 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 63 में आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया भारत का उपराष्ट्रपति होगा। वैसे आप देखेंगे डियर आर्टिकल 124 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। वैसे आप आर्टिकल 214 में आप देखेंगे हाई कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। अगर हम प्रधानमंत्री का एग्जांपल ले लिए तो वर्तमान में हम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका कार्यकाल देखा जाए तो इन्होंने 2014 का लोकसभा का चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा का चुनाव जीता और 2024 का लोकसभा का चुनाव जीता। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे और 10 वर्ष कंप्लीट होना है, 11 वर्ष लगने वाला है। तो कहने की हमारा राज्य व्यवस्था कहता है कि जो हम नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चाहे आपके अच्छे दिन आए, चाहे आपके अच्छे दिन नहीं आए, चाहे इनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए, चाहे अच्छे काम नहीं हुए, महंगाई बढ़ी की घटी, कहीं इससे मतलब नहीं है। क्योंकि इनके जो कार्यों का अध्ययन करेंगे वही राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। और राज्य व्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिएगा। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2000 यानी कि आप देखेंगे 4 से लेकर 2014 तक 10 साल के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। इन्होंने 10 साल की सेवा भारत माता की। और हमारा राज्य व्यवस्था कहता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यों का हम अध्ययन करेंगे और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल और समझिएगा। आर्टिकल 52 में कहा गया कि देश का राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में कहा गया। इसके पहले हमारे राष्ट्रपति थे तो रामनाथ कोविंद थे। इनका कार्यकाल था 2017 से लेकर 2022 तक था। 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक 5 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राज्य व्यवस्था कहता है जो डॉक्टर मनमोहन जी के, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के कार्यों का हम 5 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो हम लोग ने आज की क्लास के अंतर्गत संविधान है क्या, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, बेसिक पॉलिटी के अंदर जाना, संविधान और राज्य व्यवस्था से कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसके बारे में हम लोग ने जाना कि बहुत सी सारी चीजें आपको जानकारियां मिली होंगी। आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू कर दिए हैं। जो आपके अंतर्गत एलटी का सिलेबस है उसको देखते हुए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए उससे बेहतर कंटेंट देंगे। और आपकी एकदम बेसिक चीजें पूछी गई है एलटी के अंतर्गत, उसको लेते हुए स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग करेंगे। जैसे अभी जस्ट आरओ का पेपर हुआ था उसी के पैटर्न को पढ़ाते हुए एकदम बेस्ट कंटेंट हम आपको देंगे, ताकि कोई भी समस्या पॉलिटी के अंदर ना हो। आप ना भी पढ़े होंगे लेकिन क्लास के लेक्चर को अगर आप 40 से 50 दिन हमारे अंदर बने रहेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से हम आपको दिमाग में फिट करेंगे डियर। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रहते हैं। एक बार आप कमेंट में जरूर बनाइएगा कैसा क्लास रहा और कैसा फीडबैक रहा। जो कमी सुधार होगी आप बताइए, उस सुधार को हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।